सूरज सर पर है, दोपहर का वक्त है, थोड़ी देर बाद तो सूरज ढल जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी। अपनी साइंस अपने पास रखो, जब मेरा दिल करेगा मैं नहा लूंगा। कुकू और कीकी वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू इधर उधर देखकर पहले साबुन नदी के पानी से गीला करता है और फिर अपने पंख गीले करता है और चोंच भी, ताकि दिखने में ऐसा लगे कि वो नहा कर आया है। जग्गू कौवा घर चला जाता है। जग्गू, आज फिर तुमने नहीं नहाया? कालू कालू ऐसा बोलो, आज तो मेरा जग्गू मल कर नदी से नहा कर आया है। देखो तो मेरा बेटा कैसे काला निकला है आज। इसके पंख गंदे हैं और सर के पीछे भी मट्टी लगी हुई है। मम्मा, पापा को साबुन दिखाएं, अभी तक गीला है साबुन। गीले है का बच्चा, मुझे सब पता है। तुम नदी पर जाते हो और बैठकर घर आ जाते हो। मम्मा मम्मा, पापा घूर रहा है। अब नजर हटा ले, क्यों घूरे जा रहे हो मेरे बेटे को। दूसरे दिन कालू कौवा जग्गू को जबरदस्ती अपने साथ नदी पर ले जाता है। मैंने कल नहा लिया था, मैं आज नहीं नहाऊंगा। अगर नहाया होता कल तो अभी तक तुम्हारे पंख ऐसे गंदे न होते। चल चल, थोड़ा नदी के पास होकर पत्थर पर बैठ जा। जग्गू कौवे को नदी में पड़े पत्थर पर बिठाकर कालू कौवा बाल्टी से पानी भरता है तो जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको, मैंने पकड़ लिया तो बहुत मारूंगा। लेकिन जग्गू कौवा तो कहीं का कहीं निकल गया था। जग्गू कौवा घने जंगल में जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। कालू कौवा जग्गू को पूरे जंगल में ढूंढता है और थक हार कर घर जाता है। लो, भाग गया तुम्हारा लाडला। मारा तो नहीं था मेरे जग्गू को। अभी पहली ही बाल्टी भरी थी कि भाग गया। वो नहीं मिल रहा मुझे, जाओ उसे ढूंढो जाकर। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। चिड़िया चिड़िया, क्या मेरा जग्गू यहाँ आया है? नहीं तो, यहाँ तो नहीं है जग्गू। आंटी आंटी, जग्गू थोड़ी देर पहले घने जंगल की तरफ तेजी से जा रहा था। गौरी कौवी उड़ती है और घने जंगल की तरफ जाती है। जग्गू जग्गू, मेरे जग्गू, तुम कहाँ हो? झाड़ियों से जग्गू निकलकर बाहर आता है। मम्मा मम्मा, मुझे पापा ने मारा, मुझे पापा ने बहुत मारा, इसलिए मैं डरते हुए यहाँ छुप गया। तू घर चल मेरे साथ, मैं जाकर देखती हूँ तेरे पापे को अभी। गौरी कौवी गुस्से में जग्गू को साथ लेकर अपने घर जाती है। मेरे बेटे को क्यों मारा तुमने? ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहलाने लगा था कि ये भाग गया। कान खोल कर सुन लो कालू, फिर दोबारा मेरे जग्गू को हाथ न लगाना। अभी छोटा है मेरा जग्गू, अगर नहीं मानता तो बड़ा होकर नहा लेगा। तब तक मेरा पूरा घर कीटाणुओं से भर जाएगा। घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है। बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन जग्गू कौवा नहाता ही नहीं है। अब तो उसके पंखों पर मैल बुरी तरह जम चुकी थी। आज रात जग्गू को नींद नहीं आ रही थी। वो कभी इस तरफ करवट बदलता तो कभी दूसरी तरफ। जग्गू बेटा, सो जाओ, अभी तक जाग रहे हो। मम्मा, मेरे शरीर पर खुजली आ रही है। आओ मेरे पास आ जाओ, मैं खुजली कर देती हूँ। जग्गू कौवा उठकर गौरी के साथ लेट जाता है। सुबह हो जाती है। जग्गू कौवा कभी यहाँ तो कभी वहाँ उठ बैठ रहा था। मम्मा मम्मा, मेरे शरीर पर कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही है। कालू, जाओ मेरे जग्गू को बुलबुल के पास ले जाओ, कोई दवा ले दो बुलबुल से। 3 महीने से नहाया नहीं है, खुजली नहीं होगी तो क्या फूल खिलेंगे इसके शरीर पर? ऐसे बोलते हुए कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर बुलबुल के पास जाता है। इसके शरीर पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, जगह जगह फोड़े बन गए हैं। मैं एक टीका लगा देती हूँ और घर जाकर इसे नीम के पत्ते पानी में उबाल कर नहलाना है। पापा पापा, मुझे टीके से बचा लो। जग्गू बेटा, सुन लिया, अगर अब भी नहीं नहाओगे तो एक क्या कई टीके लगेंगे। फिर बुलबुल डॉक्टर जग्गू के टीका लगाती है और जग्गू चीखे मार मार कर रोता है। घर जाकर कालू कौवा गौरी को बताता है। कालू, मैं अभी नीम के पत्ते लेकर आती हूँ। गौरी नीम के पत्ते लेकर आती है और पानी में नीम के पत्ते डालकर पानी को उबाल देती है। नहला धुलाकर जग्गू को टॉवल में लपेट देती है। मम्मा मम्मा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा 2 किलो वजन कम हो गया हो। जो मैल उतरी है वजन तो कम होगा ही। मम्मा पापा, अब मैं हर रोज नहाया करूँगा, क्योंकि मुझे फिर कभी भी बुलबुल डॉक्टर के पास नहीं जाना। टीके की बहुत दर्द होती है। फिर गौरी कौवी जग्गू को गरम गरम मकई का सूप देती है। अपने बच्चों को साथ लेकर दाना लेने घर से निकली थी।
थोड़ी दूर जाकर रानो चिड़िया और गौरी कव्वी अपने अपने बच्चों को एक घने पेड़ की डाल पर बिठा देती हैं। बच्चों, आप यहाँ बैठ जाओ, आगे खतरा है। जब तक हम वापस ना आ जाएं, आपने यहाँ ही बैठे रहना है। जग्गू बेटा, कोई शरारत नहीं करनी। कुकू भाई से बैठकर बातें करो और हम दाना लेकर आती हैं। मम्मा, मैं आपका इंतजार करूँगा। गौरी कव्वी और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। कुकू, वो सामने क्या है? कोई चीज गोल गोल घूम रही है। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है, मम्मा ने मुझे बताया था। कुकू, चलो हम मेला देखने जाते हैं। नहीं, मम्मा ने कहा था जब तक मैं वापस ना आऊं हमें इस पेड़ की डाल पर बैठे रहना है। एक तो तुम डरते बहुत हो, हम यूं गए और यूं आए। ना भी जग्गू, मैं तो नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। बड़ों का कहना मानने में ही हमारी बेहतरी होती है। लेकिन जग्गू उड़ जाता है और दूर से नजर आने वाले बड़े झूले की तरफ चला जाता है। जग्गू उड़ता जा रहा था, उसे रास्ते का कुछ पता न था। वो तो बड़े झूले की सिमत में जा रहा था। उड़ते उड़ते जग्गू कौवा बड़े झूले के पास पहुंच जाता है। मेले में कई तरह के झूले लगे हुए थे, स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन जग्गू के पास तो पैसे नहीं थे। वो एक कोने में बैठकर मेला देखने लगता है। चिड़िया, आप वापस जाएं, मुझे जग्गू की चिंता हो रही है। वो तो कोई ना कोई शरारत ही करता रहता है। गौरी, तुम चिंता ना करो, मेरा कुकू है ना उसके पास, वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। जग्गू को एक कोने में बैठा हुआ देखकर एक तोता उसके पास आता है। बेटा, क्या तुम अकेले आए हो यहाँ? हाँ अंकल, मेरी मम्मा दाना लेने गई थी और मैं मेला देखने आ गया। लो, ये लड्डू खा लो, तुम्हें भूख लगी हुई होगी। जग्गू तो भूखा था, वो तोते अंकल से लड्डू लेकर खा लेता है। अब जग्गू का झूले पर बैठने का दिल कर रहा था। वो चुपके से जाता है और चलते हुए बड़े झूले के साथ लटक जाता है। जब झूला ऊपर से नीचे आता है तो जग्गू का पंख एक पाइप से टकरा जाता है और जग्गू ऊपर से नीचे गिर जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जग्गू बेहोश पड़ा था, उसके पंख से खून बह रहा था। ये कौवा ना जाने कहाँ से आया है, किसी को मालूम है इसके घर का? कोई नहीं जानता था। शाम भी हो रही थी, इसलिए सब अपने अपने घरों को जाने लगते हैं। लेकिन मिठू तोता छोटे जग्गू को गिरा पड़ा देखकर वहाँ आता है और उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। मिठू तोता जग्गू के पंख पर पट्टी बांधता है और उसे दवा देता है। कुकू, कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है? आंटी, मैंने उसे बहुत मना किया मगर वो सामने वाले झूले की तरफ चला गया। गौरी, वो झूला तो दूसरे जंगल में है, वहाँ मेला लगा हुआ है ना? चिड़िया, इस जग्गू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, अब क्या होगा? कुकू बेटा, आपको घर के रास्ते का पता है ना? हाँ मम्मा, मैं तो यहाँ तक हर रोज आपके साथ आता हूँ। शाबाश मेरे बेटे, आप घर जाओ, मैं और आपकी आंटी जग्गू को देखकर आती हैं। कुकू अपने घर चला जाता है। चिड़िया और गौरी कव्वी मेले में लगे हुए बड़े झूले की तरफ चली जाती हैं। रात हो जाती है। अंधेरे में चिड़िया और कव्वी के लिए उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो उड़ती हैं। गौरी, यहाँ तो कोई नहीं है, सब अपने अपने घरों को चले गए हैं। मैं कहाँ हूँ? रात को जाकर जग्गू अपनी आंखें खोलता है। कव्वी बेटा, आपके पंख पर चोट आ गई है, मैं आपको अपने घर ले आया। मुझे मम्मा के पास जाना है। बेटा, अब तो रात हो गई है, मैं कल सुबह आपको आपके घर तक छोड़ आऊंगा। क्या आपको अपने घर का पता है? नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। बेटा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रानो, वो सामने कोई पक्षी सो रहा है। चिड़िया और गौरी कव्वी उस सोए हुए पक्षी के पास जाती हैं। भाई जी, उठिए उठिए, हमारी बात सुनिए। क्या बात है? बताओ चिड़िया और कव्वी। भाई, एक छोटा कौवा दिन में यहाँ आया था। ये सुनते ही वो पक्षी बोलता है, मैं तो यहाँ चौकीदार हूँ, लेकिन मैंने दिन में देखा था कि एक छोटा कौवा बड़े झूले से गिरकर घायल हो गया था। ये सुनते ही गौरी कव्वी रोने लग जाती है। मेरा जग्गू कहाँ है चौकीदार पक्षी? चिंता मत करो, वो जिंदा था। जब मैंने देखा तो उसे एक तोता अपने घर ले गया था। वो तोता बहुत अच्छा है, मेले में नाव लगाकर रोटी कमाता है वो। गौरी, हमें जल्दी से उस तोते का घर ढूंढना होगा। चिड़िया और गौरी उड़ती हैं और थोड़ी दूर एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। कबूतर अपने घर में सोया हुआ था। कभी चिड़िया तो कभी गौरी कव्वी दरवाजे पर दस्तक देती, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था।
गौरी किसी और से जाकर पूछते हैं, ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा। जैसे ही गौरी कौवी और चिड़िया वहाँ से उड़ती हैं, कबूतर दरवाजा खोल देता है। चिड़िया और गौरी कौवी वापिस आ जाती हैं। क्या बात है, माफ करना, मैं काम से थका हुआ था, इसलिए जल्दी नींद से आँख नहीं खुलती मेरी। कबूतर